Assalamualaikum, नमस्ते, हेलो एवरीवन। दिस इज डॉक्टर ताहिरा एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए थोड़ा सा आराम से बैठ जाइए। आप जहाँ भी हो फोन साइड में रख दीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। आज मैं आपसे एक बहुत ही जरूरी बात करने वाली हूँ और ये बात मैं डॉक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक वुमेन टू वुमेन, एक हीलर टू हीलर, एक दिल से दिल की बात कर रही हूँ। अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही हो या ऑलरेडी स्ट्रगल कर चुकी हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कौन सी चीजें गूगल पर बिल्कुल भी सर्च नहीं करनी चाहिए जब आप ट्राइंग टू कंसीव फेज में हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा डैमेज मैंने देखा है ना, वो डिजीज में नहीं गूगल से हुआ है। आप मुझे ये बताइए, आप रात को बेड पर हो, नींद नहीं आ रही, दिमाग ऑलरेडी टायर्ड है और आपने फोन उठाया और लिखा लो एएमएच मींस व्हाट, पीसीओएस प्रेगनेंसी पॉसिबल है या नहीं, एज 33 के बाद क्या कंसीव कर सकते हैं। बस यही से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। गूगल आपको सबसे पहले वर्स्ट केस दिखाता है, सक्सेस स्टोरीज नहीं बताता। होप ऊपर नहीं होती, फियर ऊपर आता है और फिर क्या होता है, आपका दिल हैवी होने लगता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं और आप अपनी बॉडी से लड़ना शुरू कर देते हैं। जिस बॉडी के साथ आप लड़ रहे हो ना, वही बॉडी आपको माँ भी बनाने वाली है। अच्छा, अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाती हूँ। अक्सर आप लोग गूगल पर लिखते हैं कि कैन आई एवर गेट प्रेग्नेंट। आप ये बिल्कुल भी मत लिखिए, क्योंकि गूगल को ये बिल्कुल पता नहीं होता आपके हॉर्मोन्स का एक्चुअल पैटर्न क्या है, आपकी स्ट्रेस हिस्ट्री क्या है, आपने कितने साल इमोशनल बर्डन कैरी किए हैं। प्रेगनेंसी सिर्फ एग और स्पर्म का गेम नहीं होता। प्रेगनेंसी एक न्यूरो हार्मोनल इमोशनल प्रोसेस होती है। नेक्स्ट चीज आप ये लिखते हैं कि लो एएमएच मींस नो बेबी क्वेश्चन मार्क। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, एएमएच सिर्फ ये बताता है कि क्वांटिटी कितना है, क्वालिटी क्या है वो नहीं बताता। ओवुलेशन नहीं बताता, यूट्रस का रिस्पॉन्स नहीं बताता। मैं रोज ऐसे केसेस देखती हूँ जहाँ एएमएच कम होती है और प्रेगनेंसी नेचुरली हो जाती है। इसलिए आप रिपोर्ट्स को लेबल मत बनाने दीजिए। नंबर 3, आप गूगलिंग करती हैं पीसीओएस का मतलब इनफर्टिलिटी होता है क्या। पीसीओएस इनफर्टिलिटी नहीं होता। पीसीओएस मेटाबॉलिक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और इम्बैलेंस का मतलब है करेक्ट भी हो सकता है, लेकिन गूगल ये नहीं बोलेगा। गूगल बोलेगा लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम और आप वही मान लो। नंबर 4, जो अक्सर औरतें लिखती हैं कि एज के बाद प्रेगनेंसी रिस्क। अच्छा, ये लाइन बहुत ज्यादा डैमेज करती है। हाँ, एज एक फैक्टर है, लेकिन एज डिसीजन मेकर नहीं है, सिर्फ रिस्क मेकर हो सकता है। स्ट्रेस फ्री 36 ईयर ओल्ड बॉडी ज्यादा फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू पैनिक में रहने वाली 28 ईयर्स ओल्ड बॉडी में। चलिए देखते हैं कि गूगल आपकी बॉडी के साथ करता क्या है। अब थोड़ा साइज समझ लीजिए। जब आप गूगल पे स्केरी चीजें पढ़ती हैं, बॉडी कॉर्टिजोल रिलीज करती है। कॉर्टिजोल प्रोजेस्टेरोन को सप्रेस करता है, कम करता है, ओव्यूलेशन को डिस्टर्ब करता है, इम्प्लांटेशन वीक होती है और फिर आप कहती हैं पता नहीं क्यों हो ही नहीं रहा है, लेकिन स्ट्रेस बीच में आ रहा होता है। चलिए अब आप ऐसे करिए, फोन को थोड़ा दूर रखिए, अपनी बॉडी के सिग्नल को सुनिए, हर सिम्टम को डिजीज मत बनाइए। आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट नहीं हो। आपकी बॉडी आपके साथ काम करना चाहती है, बस उसको सेफ्टी चाहिए, रियश्योरेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। मैं आपको एक बात दिल से बोलना चाहती हूँ, अगर आज तक कंसीव नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हो। आपका वर्थ आपका यूट्रस से डिसाइड नहीं होता। अल्लाह ने हर चीज का एक वक्त रखा है और जब बॉडी और दिल दोनों रेडी हो जाते हैं तब चीजें अपनी जगह बैठ जाती हैं। चलिए देखते हैं कि व्हाट टू डू इंस्टेड ऑफ गूगलिंग। गूगलिंग मत कीजिए, कंपेयर मत कीजिए, खुद को ब्लेम मत कीजिए। इसके बदले अपनी लाइफस्टाइल सुधारिए, अपनी स्लीप ठीक कीजिए, अपने हार्मोन्स को सपोर्ट कीजिए और सही एक्सपर्ट से बात करिए। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, कमेंट में लिखिएगा। गूगल पे आप सबसे ज्यादा क्या सर्च कर चुकी हो जब आप टीटीसी में थे, ट्राइंग टू कंसीव फेज में थी। ये जगह सेफ है, कोई जजमेंट नहीं, यहाँ सिर्फ समझना है और धीरे धीरे हील करना है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं यहाँ हूँ, आप अकेली नहीं हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विश यू गुड हेल्थ।